मेरे अजीज हमवतन यहूदी एजेंट्स, रॉ एजेंट्स, सहूनी और CIA के अहलकारों, गुस्ताखान रसूल और ला मजहब, आप तमाम लोगों को एक काली कलोटी, भूखी नंगी जिंदा लाश का सलाम। ये तारुफ जो है ये ख़ास तौर पे इसलिए मैंने बयान किया है कि अल्लाह माफ़ करे, ज़्यादातर लोग जो है वो हमें इन्हीं अलक़ाबात से नवाजते हैं और हमें यही कहते हैं। हम चाहे कुछ भी कहते हैं अपने तौर पे, लेकिन वो हमें शायद ऐसे ही समझते हैं। वीडियो लॉग बनाने का बचपन से शौक था। बहुत छोटा सा था, 2, 4, 5 साल का भी नहीं होगा, जब से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि एक दिन जब मैं बड़ा होऊंगा ना, तो जैसे कुछ लोग बड़े होकर पजेरो बनना चाहते हैं, मैं बड़े होकर वीडियो लॉग बनाना चाहता था। तो मुझे लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ। शायद आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो लॉग बना लेता हूँ। अच्छा, मौज़ूआत तो बहुत हैं जिन पे अक्सर औक़ात मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इज़हार ख्याल भी करता रहता हूँ। आज वैसे ही सोचा चलो लिखते लिखते जगह बहुत कम होती है, इतना लिखा नहीं जाता है और लिखने में मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ। खैर मैं अच्छा बोलने में भी नहीं हूँ, लेकिन ये कि चलो खैर है सानू की। एक मसले पे आज बात करूंगा। पठानों पे आई हुई है भाईजान बुराई, फुल टाइम बुराई आई हुई है। एक हमारी पठान बेटी तो नहीं कहूंगा मैं, वरना मेरी उम्र बहुत ज्यादा लगेगी, छोटी बहन हमारी मलाला, पिछले दिनों उसकी ऐसी की तैसी करते रहे हमारे कुछ खास जो अकाउंट्स हैं। खास मैंने वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया कि इस मुल्क में वही खास हैं, बाकी तो हम आम हैं, और वो भी आमिल लियाकत के चूसे हुए आम, बिल्कुल ही ना, जिनकी कोई वक़्त ही नहीं है। तो वो जो खास अकाउंट्स हैं वो पहले गुलालाई के ऊपर काफ़ी मेहरबान रहे, और अब एक नया किरदार आया है, मंजूर पश्तीन या पिश्तीन, माजरत मुझे नहीं पता उनके नाम का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, मगर मैं मंजूर पश्तीन ही कह देता हूँ। उनके ऊपर खासी मेहरबानी है आजकल उन खास अकाउंट्स की। तो एक तो यार मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात बताऊं कि मैं क्या समझता हूं। एक तो वो मुझे लगता है वो बंदा ही 2 नंबर है। पहली बात तो ये तय है कि वो बंदा 2 नंबर है, और उसकी सबसे बुनियादी वजह ये है कि वो है अखरोट। अखरोट है वो, जेन्युइन बात है भाई, तो अखरोट ही कहते थे, और नाम उसने रखा हुआ है जो कि पिस्ते के आसपास वाला है। तो ये देखें 2 नंबर तो यहीं से साबित हो गई ना कि इसका मतलब है कि कुछ मिलावट है उस बंदे के अंदर। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि गद्दार है वो, बिल्कुल 110% गद्दार है इस मुल्क का, इस मिल्लत का, हमारे मुल्क की जोग्राफियाई हदूद का भी गद्दार है और नजरियाती हदूद का भी गद्दार है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसको ये ख्याल कैसे आया कि वो इस मुल्क में पुरअमन कोई काम कर सकता है। तारीख ही नहीं मिलती हमारे यहाँ तो पुरअमन, हमें तो खैर उनका मानी भी नहीं पता, मिन हैसुल कौम ही नहीं पता कि अमन क्या चीज़ है, किस बला का नाम है। और पुरअमन एहतजाज ये किताबों में लिखा रह जाता है, होता नहीं है भाई, हमने तो नहीं देखा आज तक, सच्ची बात है ना, हमने कभी जिंदगी में किया। पुरअमन कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो एक तो भाई इस बंदे की 2 नंबरी, मैंने आपको सिंपल सी बात है, पहले तो उसके नाम से जाहिर है कि ये 2 नंबर आदमी है। दूसरा ये कि ये गद्दार है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अब मैं देखता रहता हूँ मेरी फीड पर, ट्विटर भी, फेसबुक भी, लोग इसकी तस्वीर के साथ अजीब अजीब अलक़ाबात दे रहे हैं इसको, इससे सवाल पूछे जा रहे हैं ना कि तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तुम उस वक्त कहाँ थे, तुम उस वक्त कहाँ थे। तो एक लम्हे तो मेरे ध्यान में आएगा, अगर इसने सच सच बता दिया ना कि मैं उस वक्त कहाँ था, तो ये सवाल पूछने वाले मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे कि मतलब ये खुद तो दफ्तर गए हुए थे, वो कहाँ था। तो भाई एक तो बात ये कि किसी से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आप कहाँ थे। भाई ये कहीं पे भी था, आप कहाँ थे, आप अपना बताओ पहले। अच्छा भाई ये सब कुछ हो रहा था तो आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, अभी तो इससे पूछ रहे हो। इस बेचारे को खुद नहीं पता, ये अखरोट आदमी है तो बेचारा कहीं ऊपर बैठा हुआ था वजीरिस्तान में। वजीरिस्तान वैसे हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है। मैं तो ये बात, सच्ची बात है, किसी को अच्छी लगे भाई या किसी को बुरी लगे, क्योंकि एक तो हमने कभी उनको